पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाला मुज़ाकरात का पिछला दौर अफगान तालिबान की हरधर्मी के बाइस बेनतीजा ख़त्म हुआ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब मुआहदे के करीब पहुँचते हैं तो अफगान तालिबान के काबुल में राबते के बाद तातुल आ जाता है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उन्होंने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू की है। भारत ने जो हज़ीमत उठाई है अब काबुल के ज़रिए तलाफ़ी की कोशिश में है। इस्लामाबाद की तरफ से किसी ने नज़र भी उठाई तो हम आँखें निकाल देंगे। दौरा बांग्लादेश में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेशी आर्मी के सरबराह से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने झूठी और तकसीम अंगेज़ इतलात पर मबनी मुहिम्मात के बढ़ते चैलेंजेस पर तशवीश का इजहार किया। ख़तरात से निपटने के लिए बाहमी ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। तरबियत, मुश्तरका मशक़ और इंसदाद दहशतगर्दी में तजर्बात के तबादले पर भी गुफ्तगू। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की क़यादत की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाज़ में वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के दरमियान मजबूत रवाबित को सराहा। इस्लामाबाद की अदालत ने 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात ने 25 नवंबर तक बानी PTI बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। बानी PTI बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसीह कर दी। अगली समात में बानी PTI को अदालत या बज़रिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्ची और उनकी वालिदा के अगवा के बाद अहल खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के बज़ाहिर अगवा, जबरदस्ती घरों में दाखिले, डकैती और झूठे मुकदमात बनाने में मुलविस होने की तहकीकात का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, वीडियो में वाज़ेह है 3 बच्ची और वालिदा को अगवा किया गया। वालिद ने जो भी किया उसे उसकी सजा मिलेगी। बच्ची और उनकी वालिदा के साथ क्यों ज्यादती की गई, रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को भिजवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब खातून हैं, वो मुतासरा खातून और बच्चियों के अगवा का मामला जरूर देखें। अदालत का बच्चियों की वालिदा का बयान कलमबंद करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मजीद समात नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। डेंगू की शिकायत है और कुछ भी नहीं है। इसकी दिल ख़राब होए जा रही है, इसके वाइट सेल कम होए जा रहे हो, इसकी दिल ख़राब होए जा रही है। बच्ची को डेंगू हो गया था, कल रात अचानक तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो सिविल ले गए। सिविल वालों ने चेक करके बताया कि आप लोग लेट हो गए, बच्ची एक्सपायर हो गई है। हैदराबाद में 36 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 4 मरीज जान की बाजी हार गए। एक माह में इंतकाल करने वालों की तादाद 17 हो गई है। लियाकत यूनिवर्सिटी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री की इंतजामिया के मुताबिक हैदराबाद में एक माह के दौरान 6000 से ज़्यादा डेंगू केसेस मुस्बत आए। मीरपुर खास में 2 हफ्ते में 90 डेंगू मरीज सरकारी अस्पतालों में लाए गए। बहावलपुर के बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 27 रोज़ के दौरान 44 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। सरेंडर पॉलिसी के तहत गिरफ्तारी देने वाले कच्चे के 72 डाकुओं के खिलाफ अदालती कार्रवाइयां जारी। SSP का कहना है गिरफ्तारी देने वाले 38 डाकुओं को इंसदाद दहशतगर्दी, सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन जजेस की अदालतों में पेश किया गया, जिन्हें मजीद ट्रायल के लिए जेल मुंतकिल कर दिया गया है। 11 डाकुओं के मुकदमात अदालतों से खत्म हो चुके, जमानती कार्रवाई के बाद रिहाई दे दी जाएगी, जबकि 23 डाकुओं का रिकॉर्ड मुरतब करके जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। 90 लाख रुपए रिश्वत लेने के केस में NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर समेत 6 अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़मान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की अहलियत से 90 लाख रुपए रिश्वत लेने का केस। समात के दौरान मुल्ज़मान के वकील ने एतराज़ उठाया कि अफसरान की गिरफ्तारी से पहले कानून के मुताबिक DG से इजाज़त नहीं ली गई। केस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तफ्तीशी अफसर समेत दीगर को मुल्ज़िम नामजद किया गया। रिश्वत की करेंसी और रिश्वत देने वाले उस्मान की वल्दियत और पता भी दर्ज नहीं। विफाकी मुतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन ने विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बयान सिंफ इम्तियाज़ करार दे दिया।
विफाकी मुतसिब की उर्दू यूनिवर्सिटी सिंडिकेट को वाइस चांसलर के तर्ज अमल पर नजर रखने और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को कानून के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। विफाकी मुतसिब ने कहा कि अमले और तलबा के लिए आगाही और सिनफी हसासियत की तरबियत का बाकायदा इंतजाम और ज़ाब्ते अखलाक तमाम कैंपसेस में नुमाया तौर पर आवेजा किए जाएँ। वाइस चांसलर विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने कहा था कि 35 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन हार्मोनल मसाइल का शिकार हो जाती हैं, जिससे उनका ज़हनी तवाज़ुन मुतासिर होता है और वो दूसरों के लिए मसला बन जाती हैं। कोरंगी कराची में वाक़े बिजनेस मैनेजमेंट के निजी तालिबी इदारे ने तालबा को हरासा करने पर शुबा ट्रांसपोर्ट के एक मुलाजिम को बरतरफ कर दिया। कॉलेज इंतजामिया ने मुबैना हरासानी की शिकार तालबा की एक सेमेस्टर के लिए मुअत्तली का इब्तदाई फैसला भी वापस ले लिया। तालबा को हरासानी की शिकायत करने के दौरान नामुनासिब रवैया अख्तियार करने पर एक सेमेस्टर के लिए मुअत्तल किया गया था। तालबा की मुअत्तली पर तलबा तालिबात ने पीर से कॉलेज गेट पर एहतजाज की कॉल दी थी। कॉलेज इंतजामिया ने ऐलान किया कि तदरीस का सिलसिला जारी रखने और तमाम तालिब इल्मों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए 29 अक्टूबर तक तमाम क्लासेज ऑनलाइन होंगी। औरत मार्च कराची चैप्टर ने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करने पर तालीमी इदारे की तालिबात को सराहा है। कहा कि तालिबा की बहाली का फैसला सिर्फ हरासानी के शिकार फ़र्द की नहीं बल्कि पूरी कॉलेज की जीत है। इससे ये पैगाम जाता है कि मुत्तहद होने से इंसाफ के हसूल की राह आसान हो जाती है। चमन में सरहदी तिजारती गुजरगाह बाब दोस्ती आज 17वें रोज भी बंद। बाब दोस्ती सरहद से गैर कानूनी रिहायशी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। लेविस हुकाम के मुताबिक रोजाना 5000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे बाब दोस्ती से अपने वतन जा रहे हैं। बलूचिस्तान में अक़लियतों की समाजी और माशी तरक्की के लिए पीपल्स माइनॉरिटी कार्ड के इजरा का फैसला रवा इस साल माइनॉरिटी एंडोवमेंट फंड के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि आइंदा माली साल माइनॉरिटी एंडोवमेंट फंड का बजट 1 अरब रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा। प्रोग्राम के तहत अक़लियती बरादरी के लिए मावनत के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में वफात पाने वाले SP अदील अकबर की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा SP अदील अकबर इंतहाई काबिल और फर्ज शनास ऑफिसर थे। उनकी नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ। सिंध के मजीद 3 अजला में पीपल्स बस सर्विस को मजीद वसअत देने और हैदराबाद सक्खर लाड़काना में खवातीन और तालिबात के लिए स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। खवातीन के लिए स्कूटी चलाने की तरबियत निजी कंपनी के इश्तराक से दी जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट के जारी और आइंदा मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि डबल डेकर और EV बसों की नई खेप जल्द कराची पहुँचने वाली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में रिहाइशगाह पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सालगिरह पर तकरीब। अज़मा बुखारी ने मरियम नवाज़ की सालगिरह का केक काटा। कहा मरियम नवाज़ की क़यादत में पंजाब तरक्की और जिद्दत की नई राहों पर गामज़न है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से इंडोनेशिया के कौंसल जनरल की मुलाकात। बाहमी तिजारत सरमाकारी और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध के सनअतकारों के लिए इंडोनेशियाई मंडी और तिजारती तकाज़ों से आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर दुनिया को बता दिया कि हम एक ताकतवर कौम हैं। गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान ब्लाइंड एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए कहा नाबीना अफराद तन्हा नहीं हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि पार्लियामेंट में 80% लोग अरबपति हैं। गोजरा में किसान बचाओ कारवां से खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में ज़्यादा तादाद में फॉर्म 47 वाले हैं। फॉर्म 45 वाले भी आवाम की नुमाइंदगी में नाकाम नजर आ रहे हैं। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 14,000 रुपए की कमी। 1 तोला सोना 4,16,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 12,003 रुपए की कमी के बाद 3,56,963 रुपए का हो गया। भारतीय जरीदे का 20,000 पाकिस्तानी फौजी गाजा भेजने का दावा बेबुनियाद और झूठा है। ज़राए के मुताबिक भारतीय रिपोर्ट में शामिल इंटेलिजेंस लीक्स और दावे मन घड़त और गुमराह कौन है। ISPR और दफ्तर खारजा ने भी गाजा में किसी फौजी मिशन की तायद या ऐलान कभी नहीं किया।
पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों की खुद इरादियत की हिमायत में मौक़िफ़ वाज़ेह रसूली है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के मुताबिक पाकिस्तान ने न कभी इसराइल को तस्लीम किया, न ही किसी फ़ौजी तैनाती पर बात हुई। हमास का आज रात मजीद एक यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले करने का ऐलान। गजा सिटी में मलबा हटाने के दौरान एक कब्र से 50 से ज़ायद लाशें निकलीं। डायरेक्टर सिविल डिफेंस गजा के मुताबिक बेशतर लाशें नाकाबिल शिनाख्त हैं। लाशों की शिनाख्त के लिए DNA की सहूलत भी दस्तयाब नहीं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने पिछले साल अल-शिफा अस्पताल के मुहासरे के बाद इन लाशों को इस कब्र में दफन किया था। जनूबी गजा में खान यूनिस पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 48 घंटों के दौरान इसराइली कार्रवाइयों में 8 फ़लस्तीनी शहीद और 13 जख्मी हुए। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक जंग बंदी से अब तक इसराइली हमलों में 94 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 344 जख्मी हुए हैं। इसराइल गजा जंग बंदी मुआहदे के निफाज से अब तक उसकी 125 खिलाफ वर्जियां कर चुका है। गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी पर इसराइल के बॉयकॉट की आलमी तहरीक उरूज पर पहुंच गई। इसराइल को शदीद मुआशी दबाव का सामना। 2 साल के दौरान 133 मुल्कों में 50,000 मुजाहरे हुए। इसराइल से जुड़ी बड़ी कंपनियों की फ़रोख्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड हुई। कई मुल्कों ने इसराइल से तिजारती और अस्करी मुआहदे भी मनसूख किए। स्पेन ने 700 मिलियन यूरो का हथियारों का मुआहदा ख़त्म किया। नॉर्वे, आयरलैंड और फ्रांस के सरमाकारों ने भी मनसूबों से अपने पैसे निकाल दिए। सदी का सबसे बड़ा तूफान जमैका के साहिलों से टकराने को तैयार। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक तूफान जमैका के जनूबी साहिल के करीब पहुंचते ही शिद्दत इख्तियार कर रहा है। 290 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। आलमी रेड क्रॉस ने बड़े पैमाने पर तबाही और 15 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। जमैका में तूफानी हवाएं, 50,000 अफराद बिजली से महरूम। जमैका के वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं जो कैटेगरी 5 के तूफान को बर्दाश्त कर सके। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान पर खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनियों का हाला नज़ारा। कोयटा, नोशकी, दालबंदीन समेत कई इलाकों में आज सुबह देखा गया रंग बिरंगी रोशनियों का हाला 6:20 पर अफक से गायब हो गया। और जिना स्टेडियम खुस्सार में जिले इंतजामिया की जानिब से दिलचस्प मुनफरद बुक फेयर, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल 2025 का इनेकाद किया गया। बलूचिस्तान की इलाकाई मौसीकी, दस्तकारी, सकाफती स्टॉल्स पर शुरका की दिलचस्पी। बच्चों ने फन पारे बनाए, तस्वीर में रंग भरे और खूब इंजॉय किया।